बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैथमेटिक्स क्लास 9th, उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट हमने स्टार्ट किया है, उसी एक्सरसाइज नंबर 1.3 हम कर रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ टू मैट्रिक्स दिए है 2 4 -3a + 3 मैट्रिक्स दिए है 1 b 8 -4 इक्वल ये दिया मैट्रिक्स 7 10 18 और 1 फाइंड। हमने क्या करना है 1 a एंड b, यहाँ से a एंड b फाइंड करना है। पहले जो हमें मैट्रिक्स दिए हैं उस पहले मैट्रिक्स में हमने पहले 2 के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है और दूसरी मैट्रिक्स को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। और फिर ये जो हमारे पास इक्वल का साइन है ये फिर मैट्रिक्स जो आएगी हमारे पास प्लस करने के बाद वो पहले वाली आंटी उसके पहले वाले आंटी के साथ इक्वल, दूसरी की इक्वल, तीसरी के और फोर्थ वाली फोर्थ की इक्वल। यहाँ से हमने फिर ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम पहले क्या करेंगे, सोल्यूशन में लिखेंगे 2 2 4 -3a + 3 1 b 8 और -4। तो हम साथ साथ इक्वल वाला भी लिखते जाते हैं 7 10 8 और 1। तो हमने इसको 2 के साथ पहले मल्टीप्लाई किया, 4 आ गया, 8 आ गया, ये -6 आ गया और 3a आ गया, ओहो 2a। तो ये +3 के साथ किया तो हमारे पास 3 आ गया, 3b लिखा, 24 आ गया, -12 आ गया इक्वल 7 10 8 और 1। अब नेक्स्ट है इन दोनों को ऐड करना है हमने, 4 + 3 8 + 3b -6 + 24 और 2a -12 इक्वल 7 10 8 और 1। और +3 7 8 + 3b वैसे ही, प्लस माइनस 24 में से 6 माइनस किए तो हमारे पास आ गया 18। यहाँ से 2a - 12 लिखा हमने इक्वल 7 10 8 और 1। ये हमने प्लस कर लिया और इसको मल्टीप्लाई भी कर लिया। अब हम लिखेंगे नेक्स्ट बाय इक्वेटिंग द वैल्यू, इक्वेटिंग द वैल्यू। अब हम इक्वेट करेंगे वैल्यू को, ये वाली पहले की इक्वल, हमने ए बी की वैल्यू निकालनी है तो हम ए बी वाली पास इक्वेट कर लेते हैं। ये वाली इसके इक्वल होती आएगी 8a + 3b इक्वल आ गए 10 के। इसको पहले हम सोल्व कर लेते हैं, यहाँ से हम b की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से हमारे पास 3b प्लस का इस साइड पे रहेगा, 8 प्लस है उस साइड पे जाके माइनस का 8 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास 3b इक्वल रह जाएगा 2 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू आ गई 2/3। अब नेक्स्ट है, अब हम इसको इक्वेट कर लेते हैं फोर्थ वाली को, 2a जिसमें a वाली वैल्यू है -12 इक्वल आ गया 1 के। -12 उस साइड पे ले जाएं इसको, +12 +1 आ जाएगा। तो ये आ गया 2a इक्वल 12 में 1 ऐड किया तो हमारे पास 13 आ गया। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 13। तो ये 2 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो हमने बस यही वैल्यू निकालनी थी a और b की। तो हमारे पास वैल्यू आ गई, a की आ गई 13/2 और b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2/3। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 उसमें पूछा है इफ़ ए मैट्रिक्स दिया बी दिया देन वेरीफाई करना है हमने कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड की। इसमें पहले वाले में क्या दिया, a + b का ट्रांसपोज लें, वो इक्वल आना चाहिए a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। पहले हम दोनों को ऐड करके उसका ट्रांसपोज लेने से और उनका अलग अलग ट्रांसपोज लेने से दोनों मैट्रिक्स इक्वल आनी चाहिए। यहाँ पे है a - b
पहले ए माइनस बी करेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे, वो इक्वल आना चाहिए। ए ट्रांसपोज अकेला पहले ट्रांसपोज लेंगे, बी का ट्रांसपोज लेंगे, उन दोनों को मैट्रिक्स को माइनस करेंगे और दोनों मैट्रिक्स इक्वल आनी चाहिए। यहाँ पे है ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक। थर्ड पार्ट में हमने इसको सिमेट्रिक दिखाना है, तो हम पहले इसको फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। क्या है हमारे पास ए प्लस बी, उसका क्या है ट्रांसपोज, तो हम लिखते हैं ए मैट्रिक्स 1 2 0 1 प्लस बी क्या दिया हमें 1 1 2 और 0, तो उस पूरी का हमने क्या लेना है ट्रांसपोज लेना है। तो अब पहले हम इसको प्लस करेंगे, 1 प्लस 1 लिखा, 2 प्लस 1 लिखा, 0 प्लस 2 आ गया, 1 प्लस 0 आ गया, होल का क्या है ट्रांसपोज है। तो ये हमारे पास 2 आ गया, ये 3 आ गया, यहाँ से 2 1 आ गया, इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज कैसे देते हैं, ये कॉलम है इसको रो में लिख देते हैं, ये भी कॉलम है इसको रो में लिख देते हैं। ये हमारे पास इसका ट्रांसफ़र आ गया। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम लिखते हैं राइट हैंड साइड, वो क्या है हमारे पास ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। हम ए वाली मैट्रिक्स लिखते हैं 1 2 0 1, उसका ट्रांसपोज प्लस बी वाली मैट्रिक्स लिखी 1 1 2 0, उसका ट्रांसपोज। पहले हम ट्रांसपोज लेते हैं फिर ऐड करेंगे। ये हमारे पास कॉलम था, इसको रो में चेंज कर देते हैं। कॉलम है रो में चेंज किया, ट्रांसपोज आ गया। ये कॉलम है इसको रो में चेंज किया, ये कॉलम है इसको रो में चेंज किया। अब इसको ऐड कर लेते हैं 1 प्लस 1 0 प्लस 2 2 प्लस 1 और 1 प्लस 0। तो ये हमारे पास आ गया 2 2, यहाँ से 3 और 1 आ गया। तो अब चेक कर लेते लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड के 2 2 3 1, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड या 2 2 3 1 आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, लिख सकते हैं ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज, ये इक्वल होता है बी प्लस ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। नेक्स्ट हमारे पास है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में उन्होंने पूछा है ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इक्वल आना चाहिए ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। सॉल्यूशन हमने लिखा, हमने ली लेफ्ट हैंड साइड, वो किसके इक्वल है ए माइनस बी होल ट्रांसपोज। हमने ए वाली मैट्रिक्स हम लिखते हैं, हमने मैट्रिक्स लिख ली। ए है हमारे पास 1 2 0 1 माइनस 1 1 2 0 बी मैट्रिक्स लिखी, होल का ट्रांसपोज है। तो हम पहले माइनस करते हैं 1 माइनस 1 2 माइनस 1 0 माइनस 2 और 1 माइनस 0, और इसका क्या है ट्रांसपोज है। तो ये हमने सॉल्व किया, 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये माइनस 2 और 1, तो उसका क्या है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लिया, ये कॉलम इसको रो में लिख देते हैं, ये भी कॉलम है इसको रो में लिख देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम आ करते हैं राइट हैंड साइड, वो क्या है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ए मैट्रिक्स हमने लिखी 1 2 0 1 माइनस बी लिखी 1 2 2 0, उसका ट्रांसपोज है। इसका ट्रांसपोज पहले लिखते हैं 1 0, ये कॉलम था इसको रो में लिखा, माइनस इसको रो में लिखा, ये रो में लिखा। तो इन दोनों को माइनस कर लेते हैं 1 माइनस 1 0 माइनस 2 2 माइनस 1 और 1 माइनस 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई 0 माइनस का 2 1 और यहाँ से 1। अब चेक कर लेते लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड 0 माइनस 2 1 1 0 माइनस 2 1 1, तो ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। तो हमारे पास आ गया ए माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ये हमने प्रूव कर दिया। अब इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या है हमारे पास,
थर्ड पार्ट में है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक होना चाहिए। तो हम पहले लिखेंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज हमने लिया। ए मैट्रिक्स हमने लिखी 1 2 0 1 ए प्लस यही मैट्रिक्स, इसका क्या लेना हमने ट्रांसपोज लेना है। तो हम ये वैसे लिखेंगे 0 1, इसका ट्रांसपोज लिखा, ये कॉलम है इसको रो में लिखा, ये कॉलम है इसको रो में लिखा। अब इन दोनों को ऐड कर दिया 1 + 1 2 + 0 0 + 2 और 1 + 1। तो ये हमारे पास आ गई 2 2 2 और 2 आ गई। सिमेट्रिक ऐसे होते हैं कि जैसे हमें ये दिया था ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसका फिर जो भी हमारे पास मैट्रिक्स है इसको सोल्व करके उसका दोबारा ट्रांसपोज लें और फिर वही वैल्यू होनी चाहिए, यही वैल्यू, इसका जो आंसर है ना वही आंसर आना चाहिए। तो अब हम इसका दोबारा हम देंगे ट्रांसपोज, हम लिखेंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमने लिया 2 2 2 और 2, इसका ट्रांसपोज। अगर ट्रांसपोज लिखा ये रो थी इसको कॉलम में लिखा, ये रो है इसको कॉलम में लिखा, तो हमारे पास ये ट्रांसपोज इसकी वैल्यू ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल आ गई। तो हम क्या लिख सकते हैं, इट इज़ प्रूव्ड ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल होता है ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ये प्रूव होगी बात कि इसका ट्रांसपोज ये वाले ए प्लस ए ट्रांसपोज का जो आंसर आएगा उसका दोबारा फिर ट्रांसपोज दे तो वो दोनों इक्वल आते हैं। तो ये बात हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक आ गई। तो ये ही हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।